हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग क्लास 10th के टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे डोरबेनेट्स ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि आखिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में खास क्या था। तो दोस्त, जब पता है आपको कि एलिमेंट का डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद एक उसको अरेंज करने का होड़ चला, उसमें लोग रेस में दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले डोरबेनर साहब आए, तो कुछ दिन तक मार्केट में चले नहीं, मतलब कुछ दिन ही चले, ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। उसके बाद उनसे ज़्यादा चलने वाला न्यूलैंड्स था, और फेल्योर वाले में सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई पीरियोडिक टेबल था तो आपका था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो आपके सामने हम बनाए हुए हैं और इसी को एक्सप्लेन करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को। तो ध्यान से देखना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि दैट टाइम गौर से सुनिएगा, और टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर 2 होगा। और आज ही हम लेक्चर 3 भी आपको भेजेंगे, उसके बाद एक लेक्चर बनाएंगे जिससे कि आपका 10th का चैप्टर 2 क्या है, यानी कि टर्म 2 का जो दूसरा चैप्टर है और एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर टन खत्म हो जाएगा। तो दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। उस समय कितना एलिमेंट डिस्कवर हो गया था? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गया था। पहला। दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स horizontally in periodic table was called Mendeleev पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो अरेंजमेंट था हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोले? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोले। तो सर उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वाज अरेंज्ड। इसको कैसे अरेंज किया गया? इट वाज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सबसे पहला पॉइंट कि उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर था। दूसरा पॉइंट कि उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया। तो हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज किया गया? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कि 3 जिसका 7 एटॉमिक मास है उसको पहले, 8 वाले को बाद में, 9 वाले को बाद में, 10 वाले को बाद में, 11 वाले को बाद में, ऐसे। ठीक ना, उसको क्या किया गया कि मतलब क्या बोला गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जैसे हम ही लोग क्लास में जब बैठाते हैं तो कम हाइट वाले को पहले, उससे ज़्यादा वाले को बाद में, उससे ज़्यादा वाले को बाद में, उससे ज़्यादा वाले को बाद में, जो सबसे लंबू होता है उसको पीछे बैठाते हैं। आ गया। उसी तरह से मेंडलीव साहब ने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट आपका क्या था? मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है। अब देखना क्या है कि 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे क्या समझना है इसमें, इसका हम लोग देखेंगे प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मिटाएं। हाँ, अगर इसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया? इसका पीरियोडिक फंक्शन हो गया एटॉमिक मास। कोई पूछेगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक फंक्शन क्या था, तो बच्चों एटॉमिक मास था। ठीक है, गौर से सुनिएगा ऐसे। प्रोफाइल
ओए ओए, प्रोफाइल ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सॉरी, पीछे वाले लेक्चर में हम लोग डोरबेनर हम बोल रहे थे डोरबेनर, लेकिन लिखा गया था मेंडलीफ, तो उसमें हमने कमेंट में पिन कर दिया था, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि प्रोफाइल ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखना है। ठीक, प्रोफाइल में पहला, इसके पास कितना ग्रुप है टोटल? इट हैज 8 ग्रुप्स। इसके पास टोटल कितना ग्रुप है? 8 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8। ठीक है, इसके पास 8 ग्रुप है। यानी कि ग्रुप किसको बोलते हैं इसको यहाँ पे? यानी वर्टिकली, जो वर्टिकल है टॉप टू बॉटम, यानी वर्टिकल जो है उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? ग्रुप बोलते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा, प्रोफाइल में ध्यान दीजिएगा। प्रोफाइल में इसके पास 8 ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ईच ग्रुप हैज 2 सब ग्रुप ए एंड बी। प्रत्येक ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप है। ईच ग्रुप हैज 2 सब ग्रुप। हर एक ग्रुप के पास कितना सब ग्रुप है? 2। जैसे, अरे सॉरी, मार्कर उठा। जैसे पहला नंबर ग्रुप के पास, मार्कर दो, पहला नंबर ग्रुप के पास ऑन कर दो। पहला नंबर ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप है, ए बी, दूसरा ए बी, तीसरा ए बी, चौथा ए बी, पांचवा ए बी, छठा ए बी, सातवां के पास ए बी, आठवां के पास बट हैज 2 सब ग्रुप। यानी ईच ग्रुप बोले तो 1 to 7, ईच ग्रुप ऐसे लिख लो 1 to 7 हैज 2 सब ग्रुप, बट ग्रुप 8th हैज नो सब ग्रुप। लेकिन ग्रुप 8 के पास क्या है? कोई सब ग्रुप भाई साहब नहीं है। यानी ग्रुप 1 to 7 के पास क्या है? 2 सब ग्रुप है, लेकिन ग्रुप 8 के पास क्या है? कोई सब ग्रुप नहीं है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल को ग्रुप बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टली, जैसे ही हाइड्रोजन, पहला हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं, दूसरा में इतना एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, यानी हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टली रो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड बोलेंगे। तो पहला पॉइंट इतना ध्यान रखना है। दूसरा कि जो वर्टिकल होगा उसको ग्रुप बोलेंगे। हर एक ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप होगा, ए एंड बी, और 8वें ग्रुप के पास कोई सब ग्रुप नहीं होगा। सर, सब ग्रुप का काम क्या है? यहाँ पे ग्रुप का काम क्या है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे फीचर में। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? फीचर में समझेंगे। तो ध्यान से इसको आप तब तक के लिए नोट कीजिए। ठीक, नोट करिए। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आपका फीचर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। फीचर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। प्रोफाइल देख लिए कि क्या क्या है। अब फीचर में क्या क्या है कि सर ग्रुप और पीरियड वगैरह क्यों बनाते हैं? तो ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि सेम प्रॉपर्टीज का एलिमेंट होगा ना, सेम ग्रुप में होगा। फीचर में पहला कि जैसे ही अरेंज किया गया, जैसे कि पहले हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया, ठीक है, चलो लिथियम अरेंज किया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जैसे ही सोडियम आया तो लिथियम के नीचे आ गया, तो सही में इसके प्रॉपर्टी का था। इसका वैलेंस C1 होता है तो इसका भी वैलेंस C1 हो रहा था। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आया, इसी का प्रॉपर्टी का था। बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम आया, इसी का प्रॉपर्टी का था। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आया, इसी का प्रॉपर्टी का था। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आया, इसी का प्रॉपर्टी का था। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आया, इसी का प्रॉपर्टी का था। और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आया, उसी का प्रॉपर्टी का था। और सबका वैलेंसी क्या था? सेम, यानी सेम प्रॉपर्टीज।
एलिमेंट्स आर इन सेम ग्रुप। सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट किस में होता है? सेम ग्रुप में होता है। सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर इन सेम ग्रुप। ठीक है भाई। और दूसरा पॉइंट देखिए, प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है पढ़ के तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों तक जो है ना कि कम से कम वीडियो को भेजिए। अरे देखो, देखेंगे दोस्त तो होगा क्या? क्या होगा? उनको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर ही कीजिए। नहीं करने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक क्या है ना कि जब तुम पढ़ ही रहे हो, सब कुछ कर ही रहे हो, तो एक कमेंट बोलो कि सर ये वाला पॉइंट जो है ना समझ में नहीं आया। आज हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे और इससे रेगुलरिटीज़ मेरे अंदर भी आ जाएगा कि नहीं हमको शूट करना है। और यार सबसे बड़ा चीज़ है ना कि मेरा भी मन करता है कि कम से कम यूट्यूब पे मेरा भी सब्सक्राइबर हो और हमको पता चले कि सही में हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो लव मी, नहीं पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, क्या तो फिर हमको पता चल जाएगा कि मतलब बिना काम का हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट तो बच्चों को पसंद आते नहीं हैं। अगर बच्चों को पसंद आते हैं तो बच्चा अगर एक सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे तो मतलब सीना पूरा चौड़ा हो जाता है। दोस्त ध्यान दो, सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर इन सेम ग्रुप, यानी कि इससे होता क्या है ना कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कि जो सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट होता है सेम ग्रुप में आ जाता है। इन ए ग्रुप फीचर में, इन ए ग्रुप ईच एलिमेंट हैज सेम वैलेंसी, यानी कि थोड़ा ज़्यादा कर्सिव लिख दे रहे हैं क्या? सेम वैलेंसी, यानी कि ग्रुप में जैसे कि लिथियम का वैलेंसी 1 है तो भाई सोडियम का भी वैलेंसी 1, बेरिलियम का वैलेंसी 2 है तो मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2, यानी कि प्रॉपर्टी सेम, वैलेंसी सेम, चार्ज सेम, यानी कि वैलेंस है सेम वैलेंसी एंड सेम चार्ज। यही आपका फीचर है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। तो हम लोग दोस्त क्या क्या पढ़े? पहला कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप कितना पीरियड है, ग्रुप किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, हर एक ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप है 8वें ग्रुप को छोड़ करके, है ना। इसका प्रोफाइल देखें, मेंडलीफ के टाइम में सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे और उसके बाद आपका इसका फीचर देख लिए कि फीचर क्या क्या होता है पीरियोडिक टेबल का। और फेल्योर में सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई पीरियोडिक टेबल है तो मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल है। अभी बच्चों जो हम लोग देखेंगे इसका मेरिट्स देखेंगे, उसके बाद डिमेरिट्स देखेंगे। अब सुनिए मेरिट्स क्या है इसका, ध्यान से देखिएगा। मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पहला हम लोग पढ़े फीचर, दूसरा पढ़े प्रोफाइल, पहला पढ़े प्रोफाइल, दूसरा पढ़े फीचर और तीसरा पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ के टाइम में भाई साहब 63 एलिमेंट डिस्कवर था, है ना। तो जितना डिस्कवर था ना सबको पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गया, यानी ऑल एलिमेंट्स वेयर केप्ट इन पीरियोडिक टेबल, सब एलिमेंट क्या हो गया पीरियोडिक टेबल में रखा गया। ऑल एलिमेंट्स वेर केप्ट इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा जो प्रॉपर्टी था, ही केप्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड, ही केप्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। वो क्या किया? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैप रखा। उन्होंने क्या किया कि जो डिस्कवर नहीं हुआ था मतलब एलिमेंट, उसके लिए गैप छोड़ दिया। और तीसरा, हिज प्रिडिक्शन वाज स्ट्रांग, उनका प्रिडिक्शन बहुत तगड़ा था। ही प्रिडिक्टेड फॉर सेम प्रॉपर्टीज ऑफ
एलिमेंट, वह एलिमेंट के कुछ सेम प्रॉपर्टी का प्रिडिक्ट किया उन्होंने। अच्छा था ही करेक्टेड मास नंबर, ही करेक्टेड मास नंबर। सुन लीजिए क्या किया इन्होंने। पहला तो 63 एलिमेंट्स आज सबको जगह मिल गया। दूसरा कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम और उसके बाद इंडियम, यहाँ का एलिमेंट गैप था। भाई साहब उन्होंने देखा कि इसके और इसके बीच में एटॉमिक मास का अचानक डिफरेंस हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो सोचे कि पक्का यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आने वाला होगा। तो क्या किए कि प्रिडिक्ट किए कि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट का प्रिडिक्ट किए। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा वो तो हमको नहीं पता कि कौन एलिमेंट आएगा, तब तक के लिए इसका नाम रख देते थे एक्का एल्युमिनियम। क्या नाम रख दिया? एक्का एल्युमिनियम। एक्का एल्युमिनियम। सिलिकॉन के बाद कौन एलिमेंट आएगा पता नहीं, लेकिन नाम रख दिए एक्का सिलिकॉन। यानी कि एल्युमिनियम की जगह क्या नाम रख दिए भाई? एल्युमिनियम के बाद वाले एलिमेंट का एक्का एल्युमिनियम, ठीक है। और सिलिकॉन वाले के नीचे वाले का नाम क्या रख दिए? एक्का सिलिकॉन। कोई दिक्कत? उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्ट किया कि एल्युमिनियम के बाद जो डिस्कवर होगा एलिमेंट, पक्का कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, लेकिन हमको नहीं पता कि एलिमेंट कौन होगा, तब तक के लिए इसको एक्का एल्युमिनियम मान लीजिए। अब प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दिया कि जो प्रॉपर्टी इसका होगा भाई साहब वही प्रॉपर्टी एक्का एल्युमिनियम का होगा, उसी ग्रुप का होगा। जो प्रॉपर्टी सिलिकॉन का होगा वही प्रॉपर्टी एक्का सिलिकॉन का होगा। तो दोस्तों ये उसका मेरिट, उनका मेरिट था। अब हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिमेरिट क्या क्या था? पहला, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पहला डिमेरिट देखेंगे, तो हुआ क्या दोस्त डिमेरिट्स में? सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स वर केप्ट इन सेम ग्रुप, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टी का जो एलिमेंट है ना सेम ग्रुप में ही रख दिया था इन्होंने। जैसे ग्रुप 1 में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सेम प्रॉपर्टी का है, और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक साथ सेम प्रॉपर्टी का है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी का है। जैसे पोटेशियम कॉपर से अलग प्रॉपर्टी का है, रुबिडियम सिल्वर से अलग प्रॉपर्टी का है, सीजियम गोल्ड से अलग प्रॉपर्टी का है, और इस सब इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जैसे ग्रुप 2 में भी वैसा ही किया। सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल है, और दोनों को अलग अलग ग्रुप में इन्होंने रख दिया। प्लेटिनम को ग्रुप 8 में रख दिया, जबकि आपको गोल्ड को किस में रख दिया? ग्रुप 1 में रख दिया, 1 में रख दिया। तो फेल्यूर का सबसे बड़ा रीजन हो गया। तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ भाई साहब? बताइए कि मेंडलीफ जो है अपना पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया था? मेंडलीफ कैसे इन्होंने अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। तो हुआ क्या कि जैसे आइसोटॉप में हाइड्रोजन है 11, 12, 13, तो है तो तीनों हाइड्रोजन ही, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, भले मास नंबर अलग है। तो हुआ क्या कि इन्होंने कोई स्पेशल ग्रुप आइसोटॉप को नहीं दिया, ये बोले कि सीधा एटॉमिक मास की तरह सजाया जाएगा। तो सबका तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन मान लेते हैं कि इसको अगर आप 1 वाले में रखिएगा, इसको 2 वाले में रखिएगा, इसको 3 वाले में रखिएगा, तो क्या होगा? तो अलग अलग ग्रुप में चला जाएगा। तो अलग अलग ग्रुप तो इसलिए बनाया गया ना कि अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप में चले जा रहे थे। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है 612, 613, 614, चलिए 12 होता है मैग्नीशियम का, 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, तो ये तो इसके साथ रह गया, ठीक। लेकिन 14 वाले तो नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन और कार्बन का कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है? नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने मतलब ऐसा इनके पीरियोडिक टेबल में डिमेरिट्स आ गया, जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। पहला कि सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। दूसरा, पहला कि डिसिमिलर प्रॉपर्टी, जिसका प्रॉपर्टी सेम नहीं था उसको सेम ग्रुप में रख दिया। दूसरा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को उन्होंने सेपरेट कर दिया। तीसरा कि आइसोटॉप के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं था इनके ग्रुप में। चौथा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दोस्त, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और आपका ग्रुप 1 का भी वैलेंसी 1 और ग्रुप 7 वाले का भी वैलेंसी 1 इसमें। अब हुआ क्या कि इन्होंने मतलब क्लियर नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखना है।
ग्रुप 1 में रखा जाए कि ग्रुप 7 में रखा जाए। फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन ये भी था। और लास्ट पॉइंट जो है फेल्योर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, हमको एक बात बताइए, मेंडली साहब अपना पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किए थे बच्चों? कैसे अरेंज किए थे उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल? उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देखिएगा तो कोबाल्ट का 58.93 है, जबकि इसका 58.71 है। यानी कि 5वां नंबर हुआ क्या कि लोअर एटॉमिक मास was placed after higher atomic mass। नहीं, जो लोअर एटॉमिक मास वाला था ना उसको तो पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा पीरियोडिक टेबल में हुआ कि कहीं कहीं पे लोअर एटॉमिक मास वाला जो है ना कि हायर वाले के बाद में रखा गया, जिसके कारण ये फेल कर गए। तो बच्चों हम लोग मेंडली पीरियोडिक टेबल को पहले देखें, उसका प्रोफाइल देखें, फीचर देखें, उसका मेरिट्स देखें और डिमेरिट्स देखें। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपका लेक्चर एकदम यूनिक होगा। सो थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।